ये क्या यार, तू कब से बकवास कर रहा है? तेरी योनिंग से ऑफिस वाले सो गए मैं मानता हूँ, पर उससे चश्मा कैसे टूट जाएगा? क्या हुआ भाई? क्या है? गुस्सा आ रहा है क्या? तेरी नाक में मक्खी चली गई क्या? कान क्यों हिल रहा है? आंखें क्यों फड़फड़ा रही है? पेट में गैस बननी शुरू हो गई क्या? क्या हुआ भाई? बताना भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तू कोमा में जा रहा है क्या? बोल ना, नाइस योनी यार, वंस मोर। डॉक्टर आ गए। तुम इतनी गंदी हरकत करोगे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। डॉक्टर, तुम्हारी योनिंग में इतनी ताकत होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ डॉक्टर, ऐसे ही हर आधे घंटे में मुझे यॉर्निंग हो रही है। ऑफिस जाने के अलावा मैं हर समय तेरे साथ लुंगी पहनकर घूमता हूँ। ऐसा करने से पहले मुझे बता दिया कर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कुछ नहीं डॉक्टर, हम लोग ब्रॉड माइंडेड है ना, इसीलिए नर्स का वो सीन देखने के बाद भी माइंड नहीं किया। यही बोल रहा था। आई लव यू सिस्टर। गेंडा कहीं का। देखा उसने मुझे क्यों मारा डॉक्टर? घर पे जाके सोचना। अगर तुम्हें हर आधे घंटे में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें एक काम करो, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई ना हो। रिस्क मत लो प्लीज। डॉक्टर, और कोई रास्ता नहीं है? मैं डॉक्टर महेंद्र से पूछकर बताता हूँ। भाई तो फिर ये कौन है? चिंता मत करो, देखते हैं। डॉक्टर, आगे से नर्सों को पैंट पहन कर आने के लिए कहना पड़ेगा हॉस्पिटल। इधर आ। मुन्ना को देख रहा है ना? कूलिंग ग्लास मुन्ना को तूने सूरदास बना दिया। चुपचाप यहाँ से निकल ले। क्या हुआ? ये भी ना यार। हेलो, कहाँ हो तुम? बात क्या है बताओ। आज हम लोग क्लीन कंट्री की तरफ से फैशन शो कर रहे हैं। ए सुनीता, मैं अर्जेंट किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जो लोग अर्जेंट के चक्कर में बाहर रास्ते में चले जाते हैं ना, उनके लिए ही पब्लिक टॉयलेट्स बनवा रहे हैं। उसी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। एड्रेस भेज दिया है, जल्दी से आ जाओ। ए सुनीता प्लीज मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज। तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो तुम आ रहे हो। हेलो सुनीता, हेलो। लव इज इम्पॉसिबल यार। ए तू चुप बैठ यार, चल। बेकार में रिस्क मत ले। मुंह बंद कर और चल यहाँ से। सारी टिकट बिक गई ना? हाय, सुनीता कहाँ है? मेकअप रूम में है वो। थैंक्स। लव यू। ये देखने में तो बिल्कुल इंसान जैसा है। हाँ, लेकिन बिना हाथ लगाए आंखें निकाल ली। वो भी भाई की आंखें। वैसे मैंने तो सेफ्टी ग्लासेस पहनी है, तू अपनी सेफ्टी देख ले। चलो फॉलो मी। भाई हाँ? सिर्फ 10 मिनट बाकी है, योनिंग शुरू हो जाएगी। चल यहाँ से चलते हैं। अरे जाकर मैं एक अटेंडेंस देकर आ जाता हूँ। जाने के लिए आधा मिनट और आने के लिए आधा मिनट और बात करने के लिए 2 मिनट। फिर भी बैलेंस 7 मिनट बचते हैं यार। ठीक है, आज मेरा शनि भारी है पता है। ऐसे क्यों नेगेटिव बात कर रहा है? आई हैव इनफ टाइम यार, जल्दी जाकर अभी आता हूँ। सुनीता रेडी होकर जल्दी आ जाना, तुम्हारा नाम अनाउंस होने वाला है। सॉरी। सुनीता जल्दी आ जाना प्लीज। सुनीता मैं आ गया हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे निकलना पड़ेगा, मैंने प्रूव किया है। ऑल द बेस्ट एंड मैं कम इन। संजीव जरा ये बांध दो ना। जल्दी करो ना। टाइम हो रहा है। कर रहा हूँ। मैं लेट हो जाऊंगी संजीव। अरे बाबा जल्दी से बांध नहीं पा रहा हूँ। जल्दी करो। अरे वो क्या ना, ये जल्दी से। सब पता है मुझे, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना। हाथ में नहीं आ रहा, दांत से काटता हूँ। काट क्यों रहे हो? मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? रिंग सुपर्ब है। रिंग्स नहीं, कर्ल्स हैं। टच मत करो। पता है इसके लिए पूरे 4 घंटे लगे हैं मुझे। एक एक बाल निकालकर अच्छे से सेट किया है, तब जाकर हुए हैं। अभी तक आया नहीं, 2 मिनट ही बाकी हैं। सिर्फ बालों के लिए 4 घंटे? ये बैंगल्स कैसे लग रहे हैं? मैं चेंज करूंगा। ठीक नहीं है, चेंज कर लो। ये देखो, ये कैसी लग रही है? अरे ये भी अच्छी नहीं है।
ये ड्रेस तो ठीक है ना? अरे ये तुमने ठीक से नहीं पहनी है, चलो इसे मैं पहना देता हूँ तुम्हें। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सुनीता गई काम पे। सुनीता जल्दी आना। लगता है टाइम हो गया। अरे बाप रे, मेरा टाइम भी हो गया, मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे टेंशन होनी चाहिए, मुझे स्टेज पर जाना है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मेरा टेंशन तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं खुद तुम्हारा टेंशन कम कर देती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे जाना पड़ेगा। कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। हाँ? अरे ये क्या? ये कान क्यों हिल रहे हैं तुम्हारे? काउंटडाउन 9। आ गई। उसके आने का टाइम हो गया। अब 3, 2, go 1। उसका कंप्रेसर ओपन हो गया। सेफ्टी। तूफान आ चुका है, निकल लो वरना उड़ जाओगे। इसके अंदर तो भूतनी है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑन स्टेज मिस सुनीता। अब मेरा क्या होगा? हे सुनीता, क्या कर रही है? ये कौन सी हेयर स्टाइल है माँ? ये अफ्रीकन स्टाइल है बेटा। कचरा सर पे भी हो सकता है, सिर्फ जमीन पर नहीं। ये बताने वाली सुनीता को ही फर्स्ट प्राइज आता है। मुझे समझ में नहीं आता तुमने यॉर्निंग के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? एक तो ऑलरेडी मैं सेकंड हैंड हूँ, और अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल जाता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। ये क्या तुम बात बात पर सेकंड हैंड कर रहे हो? लड़की के पास आते ही कांपने लगते हो। तो तुमने अपनी एक्स के साथ किया क्या है? थिएटर गए, मूवी देखी, पॉपकॉर्न भी खाए। हाँ सही कहा। तो तुम्हें सिर्फ मूवी ही दिखाई दी होगी, उसी को तुम सेकंड हैंड कह रहे हो। नहीं, एक ही पॉपकॉर्न खाते समय हाथ ऐसे वैसे टच भी होता है ना। पॉपकॉर्न वाले टच को सेकंड हैंड कहोगे तो मैं तो 15th हैंड हुई। क्या? आइसक्रीम और पिज्जा मिला लोगे तो मैंने आराम से सेंचुरी मान ली होगी। हाँ, मैंने पहले कैरी भी खाई है। कैरी भी खाई है? कच्ची वाली कैरी। तो मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? बिल्कुल। आ जाओ। भाई, हाँ? कूलिंग ग्लासेस आए हैं फ्रांस से। यहाँ पर तूफान भी आ जाएगा तो भी नहीं टूटेगा भाई। ठीक है, अंदर रख दो। भाई वो जो उसने बताया वो सब सही है भाई। वो अकेला ही भूत नहीं है भाई, उसके साथ रहने वाली वो लड़की भी भूतनी है। उस लड़की का इतना भयानक चेहरा है कि सोच कर भी मेरा बदन कांप उठता है भाई। भाई ऐसा भी कभी होगा मुझे यकीन नहीं होता भाई। अब आगे आपको ही सोचना होगा। ला मुझे दे, मैं अपने भगवान नहीं है इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ, पर ये भूतों से बचकर रहना होगा। हे, ये कॉफी कहाँ है? ये लीजिए भाई। यहाँ है भाई। ये लीजिए भाई, पीजिए। ये लीजिए, पीजिए। मुझे दे दीजिए। सिगरेट? हाँ भाई, ये लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं भाई के लिए? भाई वो सिगरेट उल्टी है। हाँ, अब ठीक हो गई। भाई मिनिस्टर साहब, मैं बात करता हूँ। हाँ साहब, भाई थोड़ा बिजी है, अभी बात नहीं कर सकते। जो कहना है मुझसे कहिए। हाँ ठीक है, हाँ बोलता हूँ। भाई मिनिस्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है।
अब एक कथे उन्हें बता दे कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ। अगर नहीं गए तो बुरा मान जाएंगे। आप देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ हमें पता है, उनको नहीं। हम लोग मैनेज कर सकते हैं ना। पर कैसे? एक आइडिया है। ये तो कूलिंग ग्लास मुन्ना है ना? देखा तूने कैसे भाई के सामने कूलिंग ग्लास पहन रहा है? भाई आप राइट पैर आगे रखिए, मैं साथ में हूं ना। आराम से भाई, आराम से आराम से। नमस्ते भाई। नमस्ते कर रहे हैं भाई। बाबा की तरह हाथ मत उठाओ वरना रास्ता भटक जाएंगे। तो बताना चाहिए ना किस तरफ है। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक जगह पे ले जाऊंगा भाई। भाई अभी आया। हेलो, बोलिए माँ। क्या राशन की दुकान में चावल बट रहे हैं? मर्दों की लाइन कम है क्या? मैं आकर लाइन में खड़ा हो जाऊं? माँ मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मीटिंग में हूँ माँ, समझा करो, बाद में बात करता हूँ, मैं नहीं आ सकता। मुन्ना भाई मिनिस्टर। कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, लेकिन तुझे चर्बी चढ़ गई है। हाँ जानता। क्या रे, मिनिस्टर से भी बड़ा हो गया तू? ऐसा कुछ नहीं है। आओ बैठकर बात करते हैं। हाँ चलिए बैठते हैं। अरे यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं भाई, वहाँ सोफे पर जाकर बैठना है। हाँ बिना मुझसे पूछे कुछ मत करो। चलिए ऐसे ही, लेफ्ट 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 लेफ्ट, सही जा रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बैठ जाओ। आज तो इसके तेवर कुछ बदले बदले से है। मुन्ना हमें तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ तो करते हैं ना। ए सुन, तू यहाँ से बाहर जा, मैं मैनेज कर लूंगा। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने कहा ना मैनेज कर लूंगा, तू जा बाहर। ठीक है, वो यही देख रहे हैं और आप नहीं देख सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला। आप देख लीजिए। ठीक है। अब क्या करना है? बस हम 1 मिनट में आए। 1 मिनट? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप जिस तरह कह रहे हैं वैसे उसके साथ बात नहीं कर सकते, वो थोड़ा अजीब टाइप का आदमी है। 1 मिनट कहकर आप लोग तो चुप ही हो गए। बोलिए तो सही, बोलोगे तो सॉल्व होगा ना। ऐसा चुप रहने से क्या होगा? जो भी बात है बोलकर बता दीजिए। अब तुम ही बताओ मणि, ऐसे साइलेंट बैठने से क्या होगा? अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ऐसे चुप रहने से बात नहीं बनने वाली। कितना टाइम हो गया आप लोग ऐसे चुप बैठे, बोलिए ना। ये वहाँ अकेले किससे बात कर रहा है? आप बोलेंगे नहीं तो मुझे बात के बारे में पता कैसे चलेगा? मैं सॉल्व कैसे कर पाऊंगा बताइए? बेकार ड्रामा कर रहा है भाई। अब कुछ तो बताइए, मैं तुम जैसों के लिए ही तो बना हूँ। जो कुछ भी है साफ साफ बोल दीजिए ना। समझ में नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। क्या हुआ मुन्ना, अकेले में किससे बात कर रहे थे? गड़बड़ कर दी मैंने, अकेले में ही बात करने लगा पागल के जैसे। अरे तुम लोग अकेले में बात कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता क्या? मैंने देखा तुम एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे थे। देखो मुझे बात बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो बता दो और बात खत्म करो। यहाँ बिठा के टाइम पास क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। लगता है मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। अरे उस चेतन का घर तुमने अपने नाम करा लिया? हाँ वो हो गया। मिनिस्टर साहब के नाम होना चाहिए था ना, तुमने तो सिर्फ कमीशन की बात की थी। तो वो मर्डर हुआ वो मिनिस्टर के नाम पर ट्रांसफर करवा दे। उस केस को मैंने क्लोज करवा दिया है। अब तुम्हें किस बात की तकलीफ है? मैंने कहा था ना, अगर हम इस तरह के लोगों के पास जाएंगे तो हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। शायद तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हें तो पूरा शहर जानता है। बीच रास्ते में एक ने पानी से भिगोगे तुम्हें अंडरवियर में खड़ा कर दिया था, ठीक है? और तुम खुद को कहते हो कूलिंग ग्लास मुन्ना। तुम बाहर जाकर अपने आप को गुंडा मत बताना, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो मुन्ना? तुम इज्जत देना भी भूल गए। बैठ जाओ। ठीक है ठीक है। आप बैठिए बैठिए। ये सब क्या है मुन्ना? घर के पेपर्स लेकर आओ, मैं साइन कर देता हूँ। मामला ही खत्म। ये लो पेपर, साइन कर दो।
लो कर दिया। ये क्या है मुन्ना, लड़की की फोटो पर साइन कर रहे हो? अरे वो पेन चल रहा है कि नहीं ये चेक कर रहा था। चल रहा है। कहाँ करना है बोलो? दिखा दो। यहाँ पर करना है। यहाँ यहाँ? हाँ यहाँ। यहाँ? अच्छा अरे यहाँ यहाँ। देखा ना, बिना किसी को शक हुए मैंने सब निपटा लिया। आप सुपर है भाई। वो भूत वाले को जल्दी से उठा लो, उसे सबक सिखाना है। लेकिन भाई वो तो भूत है ना। हमने कितने लोगों को मारा है, उनमें से किसी का भूतों में परेशान कर रहा है। मारा तो कई लोगों को है भाई, लेकिन जिस पे भूत चढ़ा उसको थोड़ी मारा कभी। भाई ये प्रोजेक्ट हम लोग ही करेंगे। थैंक यू सर। उसका नाम क्या बताया? संजीव। उसके साथ कौन रहता है? वो अपनी माँ के साथ रहता है। किस एरिया में रहता है वो? हनुमान मंदिर के पास। लिस्ट में मैंने हूँ। ये उस भूत का दोस्त है ना? लग तो रहा है। चल। बोलो कल्लू। आंटी संजीव घर पर है क्या? संजीव सुनीता के साथ गया है। आंटी वो कूलिंग ग्लास मुन्ना अपने संजीव को ढूंढते हुए आपके घर की तरफ आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, आने दो ना। अरे रे आपको कुछ पता नहीं है, वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। क्या कहा, गुंडा? हाँ उसका और संजीव का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो उसे मारने के लिए आ रहा है। माँ देखो माँ। नमस्ते। आप सुनीता को देखना चाहती थी ना? सुनीता अच्छी है। अच्छा हुआ कल्लू ने मुझे फोन करके बता दिया। क्या हुआ माँ? तुझे मारने के लिए वो कूलिंग ग्लास मुन्ना यहाँ पर आ रहा है। क्या? कितनी बार समझाया तुझे, ऐसे लोगों से झगड़ा मत किया कर, पर तू मेरी सुनता ही कहाँ है। चल अंदर चल मेरे साथ। टेंशन मत लीजिए, हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। लगता है वो लोग आ गए। तू रुक, मैं एक मिनट देखने दो ना। दरवाजा मत खोल बेटा। क्या कर रहा है तू? हट जा। मेरे माँ क्या कर रही हो माँ? एक मिनट, ये मेरी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर है माँ। डॉक्टर? आइए ना सर, आइए। माफ कीजिए, पहचाना नहीं मैंने। माफ कीजिए डॉक्टर साहब। आइए बैठिए। नमस्ते। डॉक्टर संजीव को जो प्रॉब्लम है वो क्योरेबल तो है ना? इस प्रॉब्लम की वजह से गुंडे से मारने आ रहे हैं डॉक्टर। थोड़ी देर शांत हो जाओ। तुम्हें कोई मारने आने वाले हैं? उन्हें पता नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारे पापा का नाम क्या? शिव शंकर। और तुम्हारे दादा का नाम? कुमार शेखर अग्रवाल। उनके पिता का नाम? त्रिमूर्ति अग्रवाल। और उनके पिता का नाम क्या था ये बताइए। मुझे नहीं पता माँ, आपको पता? अध्ययन बोरी। ब्रिटिशर्स के जमाने में इंडिया से जो सोने और चांदी की लूट हुआ करती थी वो बोट के जरिए इंग्लैंड भिजवाया जाता था। चेन्नई पट्टनम के प्रभागिरी महल पर हमला किया गया था क्योंकि उसमें हीरे और जवाहरातों से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य चीज मौजूद थी। एक किताब जिसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ था। वो सारी जायदाद प्रभागिरी के महल में बिना किसी पहरेदार के मौजूद थी। उसे देखकर जनरल हेस्टिंग और उनकी सेना एक बार को सोच में पड़ गई। लेकिन कुछ समय बाद जनरल हेस्टिंग और उनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो आगे बढ़ रहे थे और उसके मुख्य द्वार से तूफान जैसी हवा चलना शुरू हो गई। वो तूफान लाने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही था अध्ययन वोरी, प्रभागिरी महल का अकेला रक्षक। हवा को अपनी ताकत बनाकर और उस ताकत को दुश्मन पर इस्तेमाल करके उस जगह की रक्षा की। लेकिन गवर्नर जूड बेनेडिक्ट को उस पर यकीन नहीं हुआ। हम सिर्फ कुंग-फू ताइचिन तरीके के योद्धा को ही जानते हैं, पर कई योद्धाओं में ऐसी कलाएं भी हैं जो हमें पता नहीं है। आत्मरक्षा के कई तरीके हैं।
कोरियन डायनेस्टी वॉर में चंगेज खान पर अध्ययन सिंह जैसे एक राजा ने एक तरह की हवा की ताकत का इस्तेमाल करके उन पर जीत हासिल की थी। महारानी जी सही कह रही हैं। महाराज अध्ययन अगर जोर से सांस ले लें तो वो 10 फीट ऊपर तक उड़ सकते हैं। उनके कहने से हवा रुक जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत हवा में होती है और उन्हें शुरू से ही इस बात का ज्ञान था। अगर वो ग्रंथ हमें मिल गए तो उनके अध्ययन से हम वो ताकत हासिल कर सकते हैं। अगर हमें उन ग्रंथों के साथ साथ वो ताकत भी मिल गई तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। उत्तर के सारे देशों ने हम फिरंगियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। हमारी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति को देखकर भी तुम डरे कैसे नहीं? कौन हो तुम, बताओ। मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए मैं युद्ध से नहीं घबराता। प्यार से पूछ रही हूँ, तुम्हारी ये विद्या हमें दे दो। प्यार के हथियार से ही भारतीयों को अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचकर तुम आई हो ना? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। जो चाहिए मांगो, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ चलो बस। हमारी वीरता और स्वाभिमान का अगर कोई मोल लगाना चाहता है तो वो चाहे जो भी हो, हम उसका सिर काट दिया करते हैं। औरत हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से। तुम लोग हमें सामने से नहीं हरा सकते, इसीलिए पीठ में छुरा भोंका ना। आज से ये राजपाट मेरा है। बाय बाय महायोद्धा। ये हवा है और इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ए, तुम कहाँ मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही हो? हमारे देश को बचाने वाले महान व्यक्ति थे वो, और तुम भिखारी से परेशान हो रहे हो। उन्हीं अध्ययन बोरी की ताकत तुम्हें मिली है और वो बाहर आने के लिए बुरी तरह से तड़प रही है। अभी वो यॉनिंग के जरिए बाहर आ रही है और यही बात मैं तुम्हें बताने यहाँ आया हूँ। जो शक्ति मिली है उससे हो रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए ना। ये तुम्हारे मांगने से नहीं मिली है, इसकी एक वजह है। क्या कहा वजह? उस शक्ति की वजह से एक की आंखें चली गई, अब वो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शक्ति, किसी काम की नहीं है। हा? देखो, ये अध्ययन बोरी के बारे में उनके एक शिष्य के द्वारा लिखी हुई किताब, इसे प्रैक्टिस करो, तुम्हारी यॉनिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हें भी तुम्हारे दादाजी जैसी हवा को कंट्रोल करने की विद्या आ सकती है। चल रे। तुम लोग मुझे भूत उतारने की जगह पर क्यों ले आए? ऑफिस जाना है मुझे। तेरा ये सुंदर सा चेहरा दिखाकर भूत को भगाने के लिए लाए। चल तुम लोग अपना चेहरा दिखाओ। चल भाई, ये भूत का क्लोज फ्रेंड है, इसकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ वही है। गला दबा दो भाई। इसकी दोस्ती के लिए वो नहीं आएगा। मिस्टर कोल्ड ड्रिंक मुन्ना। तुझे तो मैं कूलिंग ग्लास मुन्ना। मुझे मार लो लेकिन मेरी दोस्ती को चैलेंज मत करो। अभी देखो भाई, वो उसे ही फोन कर रहा है। हेलो हेलो भाई, मुझे कूलिंग ग्लास मुन्ना ने किडनैप कर लिया है, जल्दी आकर मुझे बचा ले यार। क्या बोला? मुन्ना ने तुझे किडनैप कर लिया? अबे यार, एटलीस्ट तू थोड़ी देर में उसके हाथ पैर जोड़कर कॉमेडी वॉमेडी करके कुछ देर में छूट जाएगा, पर अगर मैं वहाँ आ गया ना तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। तू एक काम कर, तू थोड़ी देर में वहाँ से एस्केप हो जा ब्रो। तू मेरा जिगरी दोस्त है ना? ओके यार, बाय बाय। बुलशिट। सुनो,
इसे काट कर उसके पास भेज दो, तब आएगा वो। अरे भाई, यह हाथ काटने में बहुत मेहनत लगेगी, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक मिनट भाई, अभी किसी और को फोन कर रहा है। करने दो, करने दो। हेलो सुनीता, कालिया स्पीकिंग। हाय। तुम्हारा लवर संजीव, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मंदाकिनी थी ना, उससे मिलने के लिए शहर की सीमा पर माता जी का मंदिर है ना, वहीं गया हुआ है। उसे जाकर फौरन पकड़ लो। फर्स्ट लव को अभी तक भूला नहीं वो। अगर तुम फोन करके पूछोगे तो वो तुमसे फोन पर झूठ ही बोलेगा, वहाँ जाने के लिए मना करेगा। वो कहेगा कि कूलिंग ग्लास मुन्ना तुम्हें मार डालेगा। तुम विश्वास मत करना, फौरन मंदिर पहुँचो। सेकंड हैंड गाड़ी को अभी तक सर्विसिंग दे रहा है, रुको मैं अभी आती हूँ। कम ऑन। हेलो संजीव जी। हेलो, योर सुनीता कमिंग सुन। मंदिर, माता जी का मंदिर, मादापुर। तुम कुछ भी बोलोगे वो नहीं मानेगी। कूलिंग ग्लास मुन्ना, जबरदस्त गुंडा मुन्ना, यू डेथ। क्या कहा? आई विल मीट। हेलो, अब चले भाई। ठीक है, नीचे उतारो। पंडित जी, क्या ये सब सच है क्या? जिन लोगों को भूत ने पकड़ा है वो यहाँ आते ही हिलने लगते हैं। और अगर कोई इसके अंदर आकर हिले नहीं तो? अगर नहीं हिले तो इसका मतलब उनको भूत ने नहीं पकड़ा है। अरे मेरे हाथ में खुजली हो रही है, उसका गला किधर गया? भाई भाई भाई, मुझे छोड़ दो, वो लोग आते ही होंगे भाई। भाई, वो भूतनी आ गई और साथ में भूत को भी लाई है। तुम जाओ यहाँ से। तुम अभी आ रहे हो? उसने तो कहा था तुम पहले से ही हो। हाँ, प्यार मुझसे करो और सुनो उसकी, लेकिन अपने प्रेमी की बात कभी मत मानना। चलो निकलो यहाँ से, भागो। भाई को लेकर आओ। चल। कहाँ? अरे भाई, इधर। कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट साइड। यहाँ। कहाँ? इस तरफ। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ भाई, यहाँ। हाँ। अरे वाह, ये तो संगे मरमर जैसी स्मूथ है रे। अरे वाह, अरे ठीक से छू दो ना। अबे मुझे छोड़, वो उसको छू रहा है। अरे छोड़। चल इधर। चल। इस तरफ। वो दोनों भूत आ गए क्या? आ गए भाई, दोनों को घेरे में खड़ा कर दिया। मुझे तो भूत नहीं लगते, इंसान के जैसे हैं दोनों। हाँ भाई, सच में ये इंसान ही है। मैं जानता था। मेरा चाकू दे, आज तो दोनों को काट दूंगा। भाई संजीव, उधर देख, उधर देख। इधर क्या देखा है? बोलना, चाकू दे। अरे कुछ कर ना तू। ये नागिन डांस क्यों कर रहा है? ये कहना क्या चाहता है? लाओ, किधर है? किधर है? आज दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये आवाज कौन निकाल रहा है? ये आवाज नहीं है भाई, भूत अंदर घुस गया है। क्या कर रही हो तुम? भाई आगे इसमें भूत देखो। मतलब एक में भूत है, दूसरे को मार सकता हूँ। ये दोनों में भूत आ गया। दोनों में? हाँ भाई, देखो ना कैसे कर रहे हैं ये लोग। ये देखो। मतलब किसको मारूं? ये क्या हो रहा है? मारना मत भाई। अब मैं क्या करूं? इनसे बात तो करके देखो भाई। ऐसे कैसे बात करूं मैं? भाई इनसे जल्दी बात कर लो, वरना ये भूत आपके अंदर घुस सकता है। तो ये कैसे करना है? ये भी कोई जीना है क्या? तेरी जान बच गई, शुक्र मना। ये बताओ तुम डर क्यों रहे हो? डरो नहीं तो क्या करूं? तुम कौन हो तुम्हें पता है ना? तुम अध्ययन वोरी के पोते हो। हाँ तो उसमें क्या? तुम्हारे परदादा ने जो बुक लिखी, कभी उसे खोलकर देखा है क्या? नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस बोले तो? उसका अध्ययन करने से तुम्हारे अंदर दादा की तरह शक्ति आ जाएगी। करूंगा।
गया है। वो तूफान लाने वाले तुम्हारे दादाजी थे, अध्ययन फोरी। चलते हुए फैन को मैं रुकाऊंगा। अरे